देखिए, जो नाडिया डिस्ट्रिक्ट में एक छोटी सी बच्ची के साथ टीएमसी के नेता के बेटे ने गैंगरेप किया, उस पर जिस प्रकार से निर्ममतापूर्ण रवैया रहा है ममता बनर्जी की सरकार का, जिस प्रकार से उन्होंने दोष पीड़ित पर ही डालने का काम किया है, विक्टिम ब्लेमिंग और विक्टिम शेमिंग किया है, ये दिखाता है कि आज वेस्ट बंगाल में माँ माटी मानुष नहीं बल्कि टीएमसी की तरफ से मिसोजिनी और महिला विरोधी सरकार चल रही है। और इसीलिए बार बार इस प्रकार के बयान भी सामने आते हैं। ममता बनर्जी ने पार्क स्ट्रीट रेप केस में भी इस प्रकार का बयान दिया था जो आपत्तिजनक था, महिला विरोधी था। आज भी ऐसा बयान दिया गया है। बढ़ते जो महिला के खिलाफ अपराध है उस पर कोई कार्रवाई न करने की वजह से कोलकाता का हाईकोर्ट भी बार बार सरकार को फटकार लगाता है। और नाडिया रेप केस में भी जिस प्रकार से उन्होंने इस पूरे मामले की जांच पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दी है, ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने ममता बनर्जी और टीएमसी की सरकार में चलने वाली पुलिस पर अविश्वास दिखाया है। क्योंकि जिस प्रकार से प्रेशर डाला जा रहा है पीड़ित के परिवार पर, जिस प्रकार से उस बच्ची का जबरन अंतिम संस्कार करवा दिया गया बिना पोस्टमार्टम के, ये दिखाता है कि ममता बनर्जी की सरकार में इस पूरे विषय पर लीपापोती करना और बेटी बचाओ नहीं अपराधी बचाओ करने का आंदोलन चल। देखिए, बार बार कांग्रेस पार्टी दंगाइयों के पक्ष में क्यों खड़ी हो जाती है। एक तो करौली में इतने दिन हो चुके हैं हिंदू विरोधी हिंसा को, परंतु मुख्य आरोपी जो मतलूब अहमद है वो अभी तक फरार है और जो हिंदुओं के लिए न्याय की मांग करता है उसे डिटेन और गिरफ्तार किया जाता है। और दूसरी ओर जब मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार बिना कोई वक्त गवाए दंगाइयों पर कार्रवाई करती है तो कभी दिग्विजय सिंह उनके बचाव में आते हैं, फेक ट्वीट करते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। और अशोक गहलोत जिनकी सरकार का तो हिंदू विरोधी इतिहास हमने देखा है कि किस प्रकार से बिजली की पूर्ति के मामले में भी हिंदू मुसलमान करते हैं, आज वो फिर से दंगाइयों के पक्ष में आ रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आज करौली से जिस प्रकार से हिंदू पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं, क्या ये सोच, इसको संरक्षण अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी का नहीं है? क्यों कार्रवाई अभी तक मतलूब अहमद पर नहीं की गई? देखिए, भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की जो जोड़ी है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, सवाल ये पैदा होता है कि बड़े मियाँ को छोटे मियाँ पर भरोसा क्यों नहीं है? क्यों उनके बगैर पंजाब के वरिष्ठ अधिकारियों की मीटिंग उन्होंने बुला ली, जो कि संविधान का भी उल्लंघन है, फेडरलिज्म का उल्लंघन है और पंजाब की जनता के प्रति उनके मन में किस प्रकार का भाव है, किस प्रकार का अविश्वास है कि पंजाब के लोगों में क्षमता नहीं है, पंजाब के चुने हुए विधायकों में क्षमता नहीं है, पंजाब के चुने हुए मुख्यमंत्री में क्षमता नहीं है। ये तो खुद उन्होंने साबित कर दिया। सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि आज तक इतने दिन होने के बाद, सरकार आने के बाद, केजरीवाल ने जो वादा किया था कि मुफ्त बिजली 300 यूनिट दी जाएगी, उस पर यू टर्न कर गए। जो बेअदबी के मामले पर तुरंत 24 घंटों में कार्रवाई करने का वादा केजरीवाल ने दिया था, उस पर यू टर्न कर गए। तो ये यू टर्न वाली जोड़ी है और इसीलिए इस जोड़ी के आने के बाद पंजाब की जनता भी समझ चुकी है कि असलियत में कौन ये छोटे मियाँ और बड़े मियाँ हैं।